अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है? कैसे हैं आप लोग? सबसे पहले तो मैं आज आपको वेलकम करता हूं शाह ग्रुप एजुकेशनल चैनल के ऊपर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल शाह ग्रुप एजुकेशनल चैनल। आज के दिन हम बात करेंगे क्लास 9 केमिस्ट्री की। क्लास 9 केमिस्ट्री का नाम बात कर रहे हैं चैप्टर नंबर 6। चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है सोल्यूशन। हम सोल्यूशन के बारे में बात कर रहे थे। तो आज के दिन हम सॉल्यूशन वाले चैप्टर के अंदर हम सस्पेंशन की बात करेंगे और कोलाइड्स की बात करेंगे, फिर कॉन्सेंट्रेशन यूनिट्स की बात करेंगे। ठीक है। अब जैसे सस्पेंशन क्या है? सस्पेंशन स्टूडेंट्स एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर को बोलते हैं। हेट्रोजीनियस मिक्सचर का मतलब वो होता है जो यूनिफॉर्म मिक्सचर ना हो, यानी कि एक जैसा मिक्सचर ना हो। एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर ऐसे मिक्सचर को कहा जाता है जिसके अंदर हमें विजिबल पार्टिकल्स नजर आए, यानी ऐसे पार्टिकल्स जिसको हम अपनी नेकेड आई से देख सकते हैं। जैसे कि सैंड इन वाटर। अगर हम मट्टी को पानी के अंदर डालें तो मट्टी जो है पानी के अंदर साफ नजर आती है। तो ये हमारे पास सस्पेंशन की एक एग्जाम्पल है। स्मोक इन एयर। अगर हम धुएं की बात करते हैं तो धुएं को जब हम देखते हैं हवा के अंदर तो ये भी एक सस्पेंशन होता है। ठीक है। तो यहाँ पे बता रहे हैं सस्पेंशन क्या है। सस्पेंशन एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर है जिसके अंदर हमारे पास विजिबल पार्टिकल्स होते हैं। ये जो विजिबल पार्टिकल्स होते हैं ये कंटेन करते हैं मिलियंस ऑफ मॉलिक्यूल्स सराउंड बाय मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड इज कॉल्ड सस्पेंशन। यानी लिक्विड के मॉलिक्यूल्स के सराउंड अंदर जो सस्पेंड जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैं ये मिलियंस ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं, सही ना। या सॉल्वेंट के अंदर हमारे पास ये सस्पेंडेड पार्टिकल्स काफी सारे होते हैं, नेकेड आई से दिख जाते हैं। तो ये चीज कहलाती है सस्पेंशन। एग्जाम्पल्स के तौर पर अगर हम स्मोक की बात करते हैं तो स्मोक जो है बेसिकली क्या है? स्मोक बेसिकली एक सस्पेंशन है पार्टिकल्स का। कार्बन के पार्टिकल्स गैस के अंदर या कार्बन के पार्टिकल्स हवा के अंदर बेसिकली डिसॉल्व हुए हैं, तो ये कहलाता है स्मोक। ठीक है। मड मड कहते हैं कीचड़ को। जो कीचड़ है बेसिकली क्या है? सस्पेंशन है फाइन पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड का स्मॉल क्वांटिटी ऑफ लिक्विड के अंदर। यानी कीचड़ ऐसी होती है ना कि मट्टी को हम पानी के अंदर डिसॉल्व कर लेते हैं तो होता क्या है कि वो कीचड़ बन जाती है। जब मट्टी के अंदर पानी जाता है या पानी मट्टी के अंदर जाता है तो होता है क्या है, मड बन जाती है, कीचड़ बन जाती है, जिससे क्या होता है अब ये बोल सकते हैं कि सॉलिड जो है वो यहाँ पे फाइन पार्टिकल्स होता है सॉलिड के जो कि डिसॉल्व हुए हुए होते हैं स्मॉल क्वांटिटी ऑफ लिक्विड के अंदर डिसॉल्व हुए हुए होते हैं। ठीक है। आगे बात करते हैं फोम की बात करते हैं। फोम या फ्रोथ जिसको हम लोग झाग बोलते हैं। झाग जैसे साबुन का झाग होता है, साबुन का फ्रोथ होता है, इस तरह से झाग समझ लें। तो यहाँ पे आप ये समझ लें कि ये भी सस्पेंशन है। फाइन पार्टिकल्स ऑफ गैस, गैस के फाइन पार्टिकल्स लिक्विड के अंदर ये सस्पेंड हो जाते हैं। गैस जो होती है वो लिक्विड के अंदर सस्पेंड हो जाती है जिसकी वजह से फ्रोथ बन जाता है या आप समझ लें झाग बन जाता है, फोम बन जाता है। गैस जो होती है वो लिक्विड के अंदर एक तरीके से ट्रैप हो जाती है। इमल्जन की बात करते हैं। इमल्जन क्या चीज़ है? इमल्जन बेसिकली स्टूडेंट्स एक लिक्विड के ड्रॉपलेट्स हैं जो कि दूसरे लिक्विड के अंदर डिसॉल्व नहीं होते। एक लिक्विड के ड्रॉपलेट्स जो दूसरे लिक्विड के अंदर डिसॉल्व नहीं होता, हम उसको कहते हैं इमल्जन। फॉर सपोज ऑयल इन वाटर। आपको पता है वाटर के अंदर ऑयल डिसॉल्व नहीं होता, तो ऑयल को जब हम पानी में डालेंगे तो वो इमल्सिफाई हो जाता है, ऑयल के ड्रॉपलेट्स फैल जाता है पानी के अंदर, डिसॉल्व नहीं होते, तो ये चीज कहलाती है इमल्जन। ये भी सस्पेंशन की ही एक टाइप है। कोलाइड्स की बात करते हैं। कोलाइड्स क्या होता है? कोलाइड्स इंटरमीडिएट कंपाउंड है सॉल्यूशन और सस्पेंशन के दरमियान में। सॉल्यूशन और सस्पेंशन के दरमियान में सॉल्यूशन और सस्पेंशन के दरमियान की एक इंटरमीडिएट टाइप है, वो कहलाती है कोलॉइड, सही ना। अब कोलाइड एक्चुअली है क्या? कोलाइड के बारे में स्टूडेंट जरा समझते हैं। कोलाइड के अंदर आप ये समझ लें कि पार्टिकल साइज जो होता है वो पार्टिकल साइज कोलाइड के अंदर जो पार्टिकल साइज होता है वो 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के दरमियान होता है। तो हम इस पार्टिकल को सही से देख तो नहीं सकते हैं नेकेड आई से, लेकिन लो हम इसको उससे देख सकते हैं, एक अच्छे माइक्रोस्कोप की मदद से देख सकते हैं, हाई पावर माइक्रोस्कोप की मदद से इस पार्टिकल साइज को देख सकते हैं। ये कोलाइड के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं ये सेटल डाउन नहीं होते, बल्कि ये सॉल्वेंट के अंदर ही रहता है, लेकिन होमोजीनियस तरीके से बिहेव करते हैं, दिखते नहीं है, नजर नहीं आते। तो हम यहाँ पे कोलाइड के बारे में बात कर रहे हैं। कोलाइड जो है, कोलाइड के बारे में कहा जा रहा है द पार्टिकल्स आर लार्जर देन दोज प्रेजेंट इन अ ट्रू सोल्यूशन। कोलाइड के अंदर कह रहे हैं कि कोलाइड के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं वो
लार्जर होता है, बड़े होते हैं उन पार्टिकल्स के मुकाबले में जितने पार्टिकल साइज ट्रू सॉल्यूशन के अंदर होता है उससे बड़े पार्टिकल्स होते हैं कोलाइड्स के अंदर, ठीक है। लेकिन कोलाइड्स के जो पार्टिकल साइज है वो कोलाइड के पार्टिकल साइज छोटे होते हैं सस्पेंशन के पार्टिकल्स के मुकाबले में। सस्पेंशन के पार्टिकल्स के मुकाबले में कोलाइड के पार्टिकल्स छोटे होते हैं और सॉल्यूशन के पार्टिकल्स के मुकाबले में कोलाइड के पार्टिकल्स बड़े होते हैं, जो मैंने आपको बताया था ना 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर तक के दरमियान में होता है इनका साइज। सॉल्यूशन के अंदर पार्टिकल्स का साइज 1 नैनोमीटर से छोटा होता है और सस्पेंशन के अंदर पार्टिकल का साइज 1000 नैनोमीटर से बड़ा होता है। अभी जो पार्टिकल्स हैं ये ना बहुत छोटे ना बहुत बड़े हैं, ये सेटल डाउन भी नहीं होते हैं, बॉटम पर सेटल नहीं होते, मतलब बॉटम पर सेटल डाउन नहीं होते, ठीक है ना। और होता क्या है, ये डिस्पर्स रहते हैं पूरे कंटेनर के अंदर, एक मीडियम के अंदर फैले रहते हैं, डिस्पर्स रहते हैं, सही ना। जो डिस्पर्स पार्टिकल्स होते हैं कोलाइड के, ये फिल्ट्रेशन के प्रोसेस के थ्रू सेपरेट नहीं किए जा सकते हैं। लेकिन अगर हम उसके अंदर से लाइट पास करेंगे तो ये सारी लाइट जो कि इसके अंदर स्कैटर हो जाएगी, फैल जाएगी। लाइट का फैल जाना कोलाइड्स के अंदर ये फिनोमिना कहलाता है टिंडल इफेक्ट। स्टूडेंट्स अब हम बात करेंगे हमारे लास्ट टॉपिक की, मतलब आज की वीडियो के लास्ट टॉपिक के बारे में बात करेंगे, जिसके अंदर हमसे कहा जा रहा है डिस्कस द स्ट्रेंथ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। हमें सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को, सॉल्यूशन की स्ट्रेंथ को डिस्कस करना है। कंसंट्रेशन का क्या मतलब है? कंसंट्रेशन का मतलब यह है एक तरीके से मिकदार समझ लें, सॉल्वेंट की कितनी क्वांटिटी डिसॉल्व है, सॉल्यूट की कितनी क्वांटिटी डिसॉल्व है सॉल्वेंट के अंदर, तो हम ये चीज कहलाती है कंसंट्रेशन। तो ये लिखा हुआ स्टूडेंट मास और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, कि सॉल्यूट का कितना मास या सॉल्यूट का कितना वॉल्यूम डिसॉल्व है, प्रेजेंट है नोन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट के अंदर, ये चीज कहलाती है कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। हमारे पास सोल्यूशन जो है कॉन्सेंट्रेशन की बुनियाद पर दो टाइप के होते हैं, एक कहलाते हैं डाइल्यूट सोल्यूशन, दूसरे कहलाते हैं कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन। डाइल्यूट सोल्यूशन वो होता है ऐसा सोल्यूशन जिसके अंदर सॉल्यूट की क्वांटिटी बहुत ही कम हो एज कंपेयर टू सॉल्वेंट, सॉल्वेंट के मुकाबले में सॉल्यूट की क्वांटिटी बहुत ही कम हो तो वो ऐसे सोल्यूशन कहलाता है डाइल्यूट सोल्यूशन, ठीक है। अगर हम एग्जाम्पल के तौर पर बात करते हैं, अगर हम 2 ग्राम शुगर को डिसॉल्व करेंगे 30 ग्राम वाटर के अंदर, तो यहाँ पे क्या कहेंगे कि यहाँ पे जो शुगर सोल्यूशन बनेगा वो काफी डाइल्यूट सोल्यूशन बनेगा। 2 ग्राम का 30 ग्राम के अंदर आप कंपैरिजन देखें, बहुत बहुत ज्यादा फर्क है। तो 30 ग्राम वाटर के अंदर 2 ग्राम अगर आपने शुगर डाल दी तो ये कहलाएगा एक डाइल्यूट सोल्यूशन। कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन क्या कहलाता है? कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन एक ऐसा सोल्यूशन होता है जिसके अंदर हम कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ सॉल्यूट को डिसॉल्व करते हैं एक गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट के अंदर, तो ये कहलाता है कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन के अंदर। यानी कि आप ये समझ लें कि इसके अंदर सॉल्वेंट के अंदर सॉल्यूट की जो तादाद है वो बहुत कम नहीं होती, काफी हद तक ज्यादा ही होती है। कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन के अंदर सॉल्यूट की क्वांटिटी काफी ज्यादा होती है, ठीक है ना। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप 50 ग्राम शुगर डिसॉल्व कर रहे हैं 100 ग्राम वाटर के अंदर, तो आप बोले ये 50% आपने एक तरीके से सॉल्यूट 50% 50 ग्राम आपने शुगर डिसॉल्व किया है, तो इसका मतलब ये होगा 50% आपने एक तरीके से सॉल्यूट को डिसॉल्व करने की कोशिश किया सॉल्वेंट के अंदर, तो ये जो शुगर सोल्यूशन बनेगा ये काफी ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन बनेगा। स्टूडेंट आई होप कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो हमारे चैनल को शाह ग्रुप एजुकेशनल चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ओके, अल्लाह हाफिज।